को दलित बोल दिया जाता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद ओबीसी रह जाते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। हमारे देश के नौजवानों का जो पलायन हो रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। जिन्होंने भगवान वाल्मीकि को ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी, जिन्होंने वेद व्यास को ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी, जो हमारे महाभारत और गीता के रचयिता भगवान राम के रचयिता कहे जाते हैं, उनको आप दोषी बनाते हो। उन्होंने समाज की संरचना किया है, उनके ही वंशज यहाँ पे बैठे हैं। मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, इस ज्ञापन में क्या लिखा है और क्या हेतु है। बड़े बड़े विद्वान यहाँ इंजीनियर हैं, यहाँ रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, इन लोगों की यहाँ ये गोष्ठी चल रही है। तो मैं इस ज्ञापन को पढ़ के आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ, ताकि जिन लोगों ने दस्तखत किए हैं या दस्तखत नहीं किए, जिन्होंने दस्तखत नहीं किए हैं और दस्तखत करना चाहते हैं, तो आदरणीय डॉक्टर विप्र जी के पास सारे ज्ञापन हैं, आप दस्तखत कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं को वापस करेंगे, कोई इधर उधर से ना हो, क्योंकि संख्या ज्ञापनों की कम है और लेने वालों की। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएम टाइम्स। दिनांक 20 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर 131 लोकसभा 125 विधानसभा क्षेत्र के आरक्षण SC/ST एक्ट समाप्त करने व स्वर्ण आयोग का गठन करने को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया गया। यह धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय समानता मोर्चा व आरक्षण विरोधी मोर्चा द्वारा किया गया। लगातार कई दिन के प्रयासों द्वारा गोरखपुर के विजय शंकर दुबे, जो श्रवण उद्धार समिति के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं, तथा राष्ट्रीय कार्यवाहक के अध्यक्ष सुधाकर तिवारी द्वारा आरक्षण विरोधी धरने को गति प्रदान की गई। अलग अलग राज्यों से आए पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने विचारों को प्रस्तुत किया गया। देखिए हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। सर, आज आप लोग जंतर मंतर पहुंचे हैं और कई वर्षों से लगातार आपने बनारस में संघर्ष किया है मोदी जी के समाज क्षेत्र में। आज आप लोग जंतर मैं ये उनसे कहना चाहता हूँ कि जब आपने ये आंदोलन आरक्षण वंचितों के लिए दिया गया था, तो क्या इतने ही लोग आज आपके पास जो संपन्न लोग हैं, IAS हैं, IPS हैं, MLA हैं, MP हैं, मंत्री हैं, वो इसका लाभ उठा रहे हैं और गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है। और इसकी जड़ जो है वो 131 लोकसभा क्षेत्रों का आरक्षण और 1250 विधानसभा क्षेत्रों का आरक्षण है। ये लोग संसद में आकर अनाधिकार अपने मन की बात बनवा लेते हैं और जो लोकतांत्रिक अधिकार है लोगों का प्रत्याशी बनने का, उस 74 सालों से उसका हनन हो रहा है 131 लोकसभा क्षेत्रों में और 1250 विधानसभा क्षेत्र। इसको तुरंत समाप्त किया जाए। वो 10 साल के लिए अस्थायी रूप से लागू किया गया था, लेकिन आज 74 साल हो गए, उसको कोई खत्म करने का नाम नहीं ले रहा है। वोट बैंक की हवस में लगातार उसको बढ़ाते जा रहे हैं। क्या लगता है कि अगर आपकी बातें नहीं मानी जाएगी तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम इस देश की जनता को जगाकर और उस पार्टी का सफाया करना होगा, उसको धूल चटानी होगी जो ये अलोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए हुए है। सर, आज का धरना चल रहा है जंतर मंतर पे, तमाम समाज के लोग पहुंचे हुए, क्या कहना? देखिए, सब समाज के ऊपर जो आजादी के बाद से ही ये आजादी के लिए हमने सब कुछ दे दिया देश को, अपनी रियासतें दी। ब्राह्मण समाज ने 130 से ज्यादा रियासतें, क्षत्रिय समाज ने लगभग 400 के करीब में रियासतें सरकार को दे दिया। और आजादी की लड़ाई में 70% से ऊपर 90% सिर्फ सवर्णों ने लड़ाई आजादी की। हमने जान न्योछावर किया, हमारे पूर्वजों ने किया, लेकिन हमको आजाद भारत में मिला क्या? आरक्षण। हमको भी तो समानता का अधिकार मिलना चाहिए। हम समानता के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण मुक्त भारत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई। है 131 लोकसभा और 1250 विधानसभा, और हम लोगों को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया। जो non-SC वर्ग के थे, सर, जैसे आप आज जंतर मंतर पर आरक्षण के विरोध में आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आज क्या कहना चाहेंगे?
यहाँ की जनता चाहती है? मेरा तो आरक्षण के बारे में एक ही कहना है कि ये जो क्रीम लेयर लोग हैं ना, जो अभी न्यायपालिका ने भी किया और उसमें 21 अगस्त को भारत भी बंद रखा गया लोगों की वजह से, तो ये क्रीम लेयर कब तक इस आरक्षण का लाभ लेंगे? वो खुद अपने समाज के दुश्मन बन रहे हैं। अपने गरीब भाइयों को, उनको बहन बेटी व्यवहार करना, बच्चों को शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, ये क्रीम लेयर उस पैसे का क्या करते हैं? और पीढ़ी दर पीढ़ी पत्नी, बेटा, पोते बनते चले जाते हैं एमएलए, एमपी, आरएस, आरजेएस। तो मैं सबसे पहले यही चाहता हूँ, सरकारों से अनुरोध करना चाहता हूँ, न्यायपालिका को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो क्रीम लेयर खत्म करना चाहती है। वैसे तो आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। आरक्षण से क्या है, अपंग बनता है बच्चा, उसको शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री मिलना चाहिए। ये 5 किलो अनाज जैसी भीख नहीं देनी चाहिए। इससे हमारे देश में दरिद्रता बढ़ रही है। आज हमारे देश की 60वें नंबर की रैंक थी गरीबी में, जो आज 125 नंबर के ऊपर पहुंच चुकी है। तो अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा, संरक्षण उसको सही मिलेगा, उसको शिक्षा अच्छी मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा, तो अपने आप रोजी रोटी कमाएगा। उसको आवश्यकता ही नहीं किसी नेता या सरकार के आगे नौकरी की भीख मांगने की। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि जो मैं आज 17 साल से लड़ रहा हूं, तो मेरी आवाज को जनता में पहुंचाओ। मैं जयपुर से 3 बार विधायक, 2 बार सांसद का चुनाव लड़ चुका, पूरे जयपुर को जगाता हूं, लेकिन लोग जगते को तैयार ही नहीं। तो इसलिए मैं जनता से एक ही अनुरोध कहना चाहता हूँ कि अपने अधिकारों को मांगना सीखो, भीख मांगना बंद करो। आप धरना चल रहा है जंतर मंतर पे और विचार गोष्ठी है, तमाम समाज के लोग करते हैं, तमाम उसमें राजनीतिक। देखिए, हम तो आपको पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं अनारक्षित समाज पार्टी का, और 2016 में हमने पार्टी बनाई थी। आज तक हम लगभग अभी हमने कश्मीर में भी अपने कैंडिडेट लड़ाए। हर जगह सांकेतिक रूप से हम 4-4, 5-5 कैंडिडेट लड़ा रहे हैं। मुद्दे हमारे वही है। हम जाति धर्म में जो विभाजन ये पार्टियां कर रही हैं, हम इसके खिलाफ हैं। अगर कोई मदद करनी है, किसी रूप में करनी है, तो वो आदमी की स्थिति देख के, आर्थिक सामाजिक पिछड़े जो वाकई में लोग गरीब हैं, उनको मिलनी चाहिए ना। तो आज जो राष्ट्रपति पद पे विराजमान है वो दलित है, प्रधानमंत्री रहा वो दलित है, मुख्यमंत्री रहा वो भी दलित है। तो भैया क्या किया जाए इनके लिए कि दलित से बाहर आ पाए? 77 साल से मूढ़ी बुराई खाने के बाद भी अगर ये दलित बने रहेंगे तो इनको देश क्या दे दे भाई? राष्ट्रपति से बड़ा पद तो है नहीं। दूसरी चीज, आरक्षित लोकसभा और विधानसभा हमारे जितने यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है आरक्षित, 50-50, 60-60 साल से आरक्षित है। तो इसको भाई खत्म किया जाए, या फिर कम से कम इसमें ऐसा इंतजाम किया जाए सरकार की तरफ से कि भाई जो सीटें जो लोग पहले मंत्री, विधायक, सांसद बन चुके हैं वो दोबारा ना लड़ सके। इतना तो किया जाए ताकि और लोगों को मौका मिले, दलित समाज के ही और लोगों को मौका मिले। दूसरे, इसमें चक्रानुक्रम कर दिया जाए। भाई कभी ये सीट रिजर्व है तो कभी दूसरी हो जाए, कभी तो सामान्य हो। ये सामान्य करके लोग जीवन भर 50, 60, 70% उनको पैदा होके मर जाए तब तक उनको लड़ने का अधिकार ही न दिया जाए। ये कौन सा लोकतंत्र है? तो हम लोग इसी के खिलाफ ये आवाज उठा रहे हैं। मैं विजय शंकर दुबे, जिलाध्यक्ष सवर्ण उत्थान समिति गोरखपुर। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारा धरना और विचार गोष्ठी है। कैसा यह लोकतंत्र है जिसमें 60 करोड़ जनता सिर्फ अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकती है, वो अपने क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकती है। इसी संबंध में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। और आरक्षण के खिलाफ हम सरकार से मांग करते हैं। आपके और वो रात्रि में चेहरा लगा न्यूज के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह आरक्षण खत्म करें और सबको समान दृष्टि से देखें। जो हर समाज के गरीब हैं उनको सहायता दें, उनको पढ़ावें लिखावें। ये कहना चाहता हूं कि आरक्षण उनको पढ़ावें लिखावें, उनको वजीफा दें। लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद है जंतर मंतर पर शैलेंद्र त्रिपाठी जी, और बात करते हैं आज कुछ इलेक्शन पर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है इसके बारे में बात करते हैं कि जिस क्या जो धरना प्रदर्शन है इसके बारे में क्या कहेंगे आरक्षण के। आज का धरना प्रदर्शन 131 लोकसभा, 1260 विधानसभा जो सीटें रिजर्व हैं उसके विरोध में हम लोग SC ST एक्ट
और सवर्ण आयोग की मांग के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। ये जो धरना है, जो आरक्षण के विरोध में जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी धरना कर रही हैं, ठीक है, वो चाहती हैं आरक्षण मिले, और हम ये आप लोग जो है आरक्षण के विपक्ष में है कि आप आरक्षण खत्म होना चाहिए, क्या कहना चाहिए? हम जातिगत आरक्षण के विरोध में हैं। जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए। जो दबा कुचला है उसको आरक्षण दो, ना कि जो सबल है उसको आरक्षण दो। आज आरक्षण 75 साल हो गया, भारत सरकार अमृत महोत्सव मना रही है और एक बारी भी ये नहीं कर रही कि एक समीक्षा कर लें कितने लोग इससे आरक्षण से सबल हुए हैं। आज भारत देश में आजादी के बाद एक सिंगल आदमी सीना ठोक के नहीं बोला कि हमें आरक्षण की जरूरत नहीं, हम सबल हो गए हैं। तो ऐसे आरक्षण को गंगा में बहा दो। जो एक सिंगल आदमी भी सबल नहीं कर पाया आरक्षण, ऐसे आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए। और ये सबसे बड़ा देश का घोटाला है, आरक्षण घोटाला। ये जाति और इसमें मजहब के नाम पे आयोग बना देते हैं, इसमें सरकार फंड देती है और ये फंड बंडर बाट करते हैं। इसलिए मैं पूर्ण विरोध करता हूं कि ऐसे 1990 से संघर्ष कर रहे हैं जब मंडल आयोग पास हुआ है, और आप लोगों ने आज मंच पर विराजमान सभी भाइयों को आज हम जो जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं, हम भारत सरकार से, वर्तमान सरकार नहीं, पूर्व सरकार, जितने राजनीतिक दलों से उनकी नीति पर एक प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं। जो आरक्षण की अधोरचना की गई थी, जो आरक्षण की परिकल्पना की गई थी कि समाज के वंचित अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को मुख्य धारा में लाया जाए, लेकिन धीरे धीरे इसी आरक्षण का राजनीतिकरण हो गया, जो केवल एक वोट बैंक का कारण बन गई। हमारा विरोध किसी जाति, किसी वर्ग से नहीं है, हमारा विरोध केवल इस आरक्षण नीति से है। मैं आपके माध्यम से वर्तमान सरकार, क्योंकि हमारी भी उत्तरदायी सरकार है, हम सरकार से प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दलों से है, पिछले आजादी के बाद इतने वर्षों से जो आरक्षण की व्यवस्था है, तो सरकार ये आंकड़े देने में तो घबराती है कि हमने इस व्यवस्था के तहत इतने लोगों को लाभान्वित कर दिया। यदि सरकार के सामने आंकड़े नहीं है तो सरकार नहीं दे सकती, ये नीति गलत है। इस पे एक बार समीक्षा होनी बहुत जरूरी है। माननीय भीमराव अम्बेडकर जी ने भी जो आरक्षण के लिए कहा था 10 साल बाद इसकी क्या कहना चाहिए, वो समीक्षा होनी चाहिए। अभी आपने देखा कुछ दिन पूर्व माननीय उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया कि SC/ST रिजर्वेशन में प्रीमियर ली जाए। वो फैसला किसी एक जज का नहीं था, 7 जजों की बेंच का था। आप यदि देखें पूरी उसके फैसले को सुनाने में 1 से 1.5 वर्ष लगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने राजनीतिक हितों के लिए मात्र 5 मिनट में उस निर्णय को बदल दिया। ऐसा क्या हमारे न्यायाधीश की योग्यता को शक है? आप देखिए राजनीतिक हमारे लोग जब सदन में जाएंगे तो हमारी आवाज को बुलंद कर सकेंगे। इन नक्कालों से, इन बेईमानों से हमारे देश का उद्धार होने वाला नहीं है। बनारस में त्रिभुवन शर्मा जी ने 2019 में मोदी के खिलाफ ताल ठोकी थी। सभी आरक्षण विरोधियों को वहां पहुंचना चाहिए था, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए हैं। लेकिन आगे की रणनीति ये होनी चाहिए कि अगर कभी हमारा आरक्षण विरोधी कहीं चुनावी मैदान में कूद रहा है तो उसको तन मन धन तीनों से सपोर्ट करना चाहिए। हम उसकी संगठनों से लड़ रहे हैं, हमारे पंकज क्या कुछ दिखाएंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बड़ा कोई नेता हुआ? उनके वंशज पे आरक्षण लगेगी? सरदार भगत सिंह जैसा कोई मर्द पैदा था हिंदुस्तान में, आज उनके वंशजों पे आरक्षण। चंद्रशेखर ने गोली मारी साउंडर्स को, उनके ऊपर आरक्षण। ये विसंगतियां हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, तमाम लोग हैं, लेकिन जाते जाते ये जरूर कह जाऊंगा कि अब तक आरक्षण के विसंगतियों से लड़ने के लिए बुजुर्ग कम आते थे, हमारे 2-3 बुजुर्ग ही देखे जाते थे। लेकिन आज जिस तरीके से एक से एक क्रीमी लेयर लोग बैठे हुए हैं, अच्छे लोग बैठे हैं, अब आपका आंदोलन बढ़ सकता है
तो त्रिभुवन शर्मा जैसे, अवधेश मिश्रा जैसे तमाम जो अपने सहयोगी लोग आए हैं, इनके साथ चलने का संकल्प लीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। देखते रहिए ABM टाइम्स। हम फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।